हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो इंटर ट्रेडिंग की हम सीरीज लेके आए हैं जो इंटर ट्रेडिंग में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटर ट्रेडिंग इज इजी बिजनेस या हार्ड बिजनेस। इंटर ट्रेडिंग एक इजी बिजनेस है या हार्ड बिजनेस है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो टेक्निकली आप देख सकते हो, टेक्निकली आपको लग सकता है कि ये एक इजी बिजनेस है, बट वहीं अगर साइकोलॉजिकल आप देखोगे तो साइकोलॉजिकली वेरी हार्ड बिजनेस। साइकोलॉजिकल एक बहुत ही कठिन काम है। क्लियर। टेक्निकल में इसमें क्या आता है, टेक्निकल में आपका आता है इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंट, मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, कंसोलिडेट है, यानी कि आपको ये पढ़ना आना चाहिए। टेक्निकल को जैसे कि चार्ट पैटर्न कैसे पढ़ना है, टेक्निकल में ये आता है कहीं ना कहीं। और साइकोलॉजिकल में क्या आता है, जैसे ही आपका रिवार्ड कितना होगा, आपका कॉस्ट कितना होगा, और आपको अपने माइंड पे कंट्रोल करना आना चाहिए। तो साइकोलॉजिकली इज वेरी हार्ड बिजनेस। तो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग को इन पॉइंट्स में, यानी कि ट्रेडिंग को इजी कैसे बनाना है, हम थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि जैसे आपको टेक्निकल समझ में आ गया, टेक्निकल समझ में आ गया कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, कंसोलिडेटेड है, तो आपको काम किसी जगह पे करना है। अप ट्रेंड होगी तो मार्केट की साइड में अप ट्रेंड में ही काम करना है। ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं ट्रेडिंग इन द जोन बुक के। ट्रेडिंग इन द जोन बुक इज़ द बेस्ट बुक फॉर साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के लिए एक बहुत ही अच्छी बुक है ट्रेडिंग इन द जोन। तो उस बुक में लिखा हुआ है कि हमें जो ट्रेड करनी है वो धारा की साइड में काम करना है, यानी कि धारा के साथ साथ काम करना है। अब धारा के साथ साथ का मतलब क्या है कि धारा के साथ साथ जैसे अगर हम काम करेंगे तो वहाँ पे हमें हमारी जो एनर्जी होगी वो बहुत ही मिनिमाइज लगेगी, और हमारा जो रिवार्ड होगा बहुत ही मैक्सिमाइज होगा। तो हमें ट्रेड के साथ साथ में काम करना है, यानी ट्रेंड के साथ साथ में काम करना है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड काम करना है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड काम करना है। अगर मार्केट लगती है कंसोलिडेटेड है, या तो उसमें काम मत कीजिए या उसे कंसोलिडेट के रूप में काम कीजिए। क्लियर। अगर सपोज करो धारा की साइड में हम काम करते हैं तो हमें वहाँ पे ज़्यादा अपनी एनर्जी का यूज़ नहीं करना पड़ रहा है। क्लियर। और उस जगह पे बस मात्र हम फ्लो के साथ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ना कि हमें वहाँ पे ज़्यादा कुछ करना पड़ रहा है। क्लियर। वहीं अगर आपको साइकोलॉजी कैसे मेंटेन करनी है, साइकोलॉजी हमें मेंटेन करनी है अपने रिस्क टू रिवार्ड को लेके। अगर हमारा रिस्क और रिवार्ड दोनों फिक्स होंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो साइकोलॉजी होगी वो मेंटेन होगी। साइकोलॉजी कैसे कंट्रोल, साइकोलॉजी में क्या क्या फैक्टर काम करते हैं, साइकोलॉजी में फैक्टर काम करते हैं ग्रीड और फियर। ये दोनों फैक्टर साइकोलॉजी में काम करते हैं। अगर इन दोनों फैक्टर पे हमारा कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाए तो हमारी साइकोलॉजी कहीं ना कहीं मेंटेन या कंट्रोल हो जाएगी। ग्रेड कैसे कंट्रोल करनी है, ग्रेड यानी कि आपका जो रिस्क टू रिवार्ड होगा दोनों को फिक्स करना पड़ेगा। अगर फिक्स हो गया, यानी कि सपोज कर हमारा जो कॉस्ट है वो कॉस्ट हो गया, तो हमें कोई ना उस दिन के लिए मार्केट को क्लोज करना पड़ेगा। क्लियर। अगर हमारा रिवार्ड हो गया तो उस दिन के लिए हमें मार्केट को क्लोज करना पड़ेगा। अगर लग रहा है अब ट्रेंड में चल रहा है तो अपना जो रिवार्ड है मार्केट के, यानी कि अप ट्रेंड में मार्केट काम करे तो अप ट्रेंड में ही रहना पड़ेगा। तो ये होते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर। क्लियर। तो ट्रेडिंग के लिए जैसा हमारा टॉपिक था ट्रेडिंग इज इजी बिजनेस या हार्ड बिजनेस, एक बुक थी ट्रेडिंग फॉर लिविंग। अलेक्जेंडर एल्डर जी की एक बुक है ट्रेडिंग फॉर लिविंग। उस बुक में लिखा है ट्रेडिंग एक वो जंगल है, अगर इसमें आदमी घुस, यानी कि इस आदमी इस जंगल में आदमी घुस गया तो यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। उस जंगल से निकलने के उन्होंने रास्ते बताए हैं, और थोड़ा बहुत मैं भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ट्रेडिंग में आदमी घुस गया तो वो जंगल है, वो घना जंगल है कि वहाँ से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उन्होंने अपनी बुक में बताया। तो ट्रेडिंग को कैसे काम करना है, कैसे इसमें वर्क करना है, सीखना है। पहले अपने फैक्टर सीखना है, टेक्निकल को भी सीखना है और साइकोलॉजिकल को भी सीखना है। ट्रेडिंग में 3 मेन फैक्टर होते हैं जो काम करते हैं। एक तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, लगभग मिनिमाइज हिस्सा होता है, मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। साइकोलॉजी लगभग 70% इफेक्ट करती है, मनी मैनेजमेंट लगभग 20%, और स्ट्रेटजी जो होती है 10% हिस्सा कहीं ना कहीं होता है। क्लियर। तो हमें इन तीनों फैक्टर पे काम करना है, और आगे की जो भी सीरीज होगी हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपके जो इंटर ट्रेडिंग होगी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी, और आप आराम से ट्रेडिंग कर सकते हो विदाउट स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस को कम करके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। धन्यवाद।